बेटा बिल्कुल ही दाना। तो मेरा नमस्कार, पहले मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेखा की दुनिया में। सो गाइस, मैंने आपको दिखाया था कि गांव में हमारे किसी का घर टूटा है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के थ्रू पूछना या फिर आप मैसेज करना, जो भी है जैसे भी आपको ठीक लगता है, जैसे पॉसिबल होता है वैसे आप मेरे को कांटेक्ट करके मेरे को बोल सकते हो ताकि मैं आपका जो मैसेज है वो उन तक पहुंचा दूं। सो मेरे को फ़र्स्ट कॉल आया है लखनऊ से अनिल भैया का। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कौन है ये लोग, मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या हुआ है, सारी प्रॉब्लम पूछा जो भी है। तो फ़र्स्ट कॉल मुझे अभी तक लखनऊ से आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे माध्यम से आप उनका टूटा हुआ घर देख पाए, उनकी कंडीशन को आपने देखा, समझा और आप हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से जो अनिल भैया हैं उनका मुझे फ़ोन आया था कि वो हेल्प करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कब तक वो हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात उनका फ़ोन तो आया, एटलीस्ट उन्होंने पूछा तो सही। तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि कब तक वो हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं या फिर क्या हेल्प करते हैं। तो तब तक मैं ना ये उनको बता भी नहीं सकती ये न्यूज़, मतलब कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, खैरा में हूँ, वो गाँव में है। और जब तक मैं वहाँ जाऊँगी तो जब जाऊँगी मैं तभी जाऊँगी, मतलब जब कोई हेल्प के लिए मुझे कुछ किसी कहीं से जैसे पैसे या फिर कुछ और चीज़ भी अगर मुझे आता है या फिर वो बोलते हैं कि हम आपको गूगल पे करते हैं, पैसे देते हैं, आप उनके लिए खाने की चीज़ें ले लेना, राशन वगैरह जो भी है, अगर जिस तरीके से भी वो हेल्प करेंगे तो वो चीज़ें मैं लेके तब गांव में जाऊंगी और तब मैं उनको बताऊंगी। अगर वो पैसे भी देते हैं तो मैं उनकी मम्मी को ये दूंगी, क्योंकि बेटे जो हैं वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते हैं और बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। या फिर अब ऐसा करूँगी जब उनका काम लगेगा तब वो पैसे दूंगी ताकि वो हेल्प कर सके, क्योंकि उससे पहले वो उसका मैसेज कर देंगे। तो सबसे पहले अनिल भैया का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिखाया, आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, अपने फ़ोन तो किया एटलीस्ट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुबह सुबह ही हमको आना पड़ा हॉस्पिटल, बिकॉज गौरी की ना कल रात से ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। इवन जब स्कूल से आई ना 2 बजे से, तब उसको इतना फीवर चढ़ रहा था। फीवर चलो ठीक है, उसकी दवाई दे दी थी, मुझे लगा कम हो जाएगा, और चाची को भी ये लग रहा था ठीक है कम हो जाएगा यार, ऐसे नॉर्मल फीवर आते रहते हैं। बट गौरी की बॉडी से इतनी स्मेल आ रही थी कि मुझे भी अभी वॉमिट होने को है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वॉमिट होगा। अभी हम उसको खैरना जैसे हॉस्पिटल लेके आए हैं गिरीश की गाड़ी से। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैडम को दिखा दिया है और अभी उसके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और एक यूरिन टेस्ट होगा और रिपोर्ट बाहर जाएगी, फिर जाके एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। गौरी आपको हाथ नहीं हटाना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मत हटाना, वो अंदर रह जाएगा वरना। बस बस बस, हो गया हो गया। तो गौरी, हाउ इज फीलिंग? नॉट गुड? क्यों, बहुत तेज बुखार है? हाँ, अब इंजेक्शन से ब्लड कहाँ से निकाला है? देखो गौरी की हालत कैसी हो रही है यार। गौरी की बताऊँ बताऊँ रात को क्या हुआ था? गौरी खुद से उठ रही थी और ये पता नहीं क्या कर रही थी यार। उठ के क्या कर रही थी? उठ के क्या कर रही थी पता नहीं यार। ये गौरी मतलब उठ के पता नहीं फिर से उल्टा लेटने की कोशिश कर रही है, पता नहीं। उठी और आगे मुँह के बोले गिर गई, मतलब नीचे ही सोई थी और नीचे बिस्तर में ही गिर गई। इसके होंठ पे से निशान पड़ गए देखो ब्लड से। बेचारी वैसी, इसके पास ब्लड नहीं है और ऐसे निकलते जा रहा है। गौरी कह रही है कि मोमोज खाने का मन है, खाने का है गौरी, समोसा खाइए, मोमो। तो फिर गौरी परेशान हो रही है, मैं तो उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बहुत परेशान हो रही है। रात भर फीवर था। अभी 10-15 मिनट बाद हमारी रिपोर्ट आने वाली है एक, फिर उसको लेके अभी तो जाएंगे, फिर मंडे को आएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट बाहर जा रही है ना, तो मंडे को आएगी, तो फिर मंडे को आएंगे। कुछ नहीं, एक इंजेक्शन ही लगेगा बस। नीचे सर, और गौरी हिलना नहीं। तो उसकी वीडियो बनाना है, चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। गौरी को लगने हैं 3 इंजेक्शन यार। गौरी को ना वॉमिट हुई बहुत, 2-3 बारी हुई, तो 3 इंजेक्शन लग रहे हैं यार गौरी को। अभी इंजेक्शन लगा रहे हैं। थोड़ी देर दबा के रखिए। फाइनली गौरी को हमने 3 इंजेक्शन लगा दिए, ब्लड सैंपल के लिए भेज दिया, यूरिन टेस्ट कर दिया। बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। गौरी अभी भी अच्छा बेटर फील नहीं कर रही है,
थोड़ा बहुत अभी इंजेक्शन लगा के उसको थोड़ा रिलीफ होगा। अभी हम घर जाते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक देखते रहिए रेखा की दुनिया।